सब हो जाए आया, वो सिपाही जिसके होने से लिखती मिट्टी शुजाअत की दास्तां। कुछ नाम तारीख में लिखे नहीं जाते, वो तारीख के सीने पर नक्श हो जाते हैं। ब्रिगेडियर तारिक महमूद, जिन्हें पाक फौज में मोहब्बत और एहतराम से टीएम कहा जाता था, ऐसा ही एक नाम है। तारिक महमूद 18 अक्टूबर 1938 को मुल्तान में पैदा हुए। उनकी वालिदा अख्तर बानो, जिन्हें घर में बीजान कहा जाता था, और वालिद सैयद हबीबुल हसन एक उसूल पसंद पुलिस ऑफिसर थे। ये वो घर था जहां तारिक महमूद ने सीखा कि उसूल पर खड़े रहना आसान नहीं होता, मगर इज्जत हमेशा इसी रास्ते में मिलती है। तारिक महमूद ने सरगोधा, पिंडी खेब और रावलपिंडी में तालीम हासिल की। मिडिल और मैट्रिक इम्तिहानात मुस्लिम हाई स्कूल और डेपर हाई स्कूल रावलपिंडी से पास किए। 1959 में ग्रेजुएशन के बाद वो कानून पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर गए, मगर इसी दौरान पाक फौज के लिए मुंतखब हो गए। ये वो लम्हा था जहां एक नौजवान के सामने दो रास्ते थे, एक रास्ता कानून का, दूसरा रास्ता वर्दी, आजमाइश और कुर्बानी का। तारिक महमूद ने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल ज्वाइन की। सेकंड लेफ्टिनेंट तारिक महमूद PA नंबर 6311 को 1960 में सेकंड बलूच रेजिमेंट में कमीशन मिला। 1963 में सिर्फ चंद साल की सर्विस के बाद उन्होंने एक ऐसा फैसला किया जो उनकी पूरी जिंदगी की पहचान बन गया। उन्होंने स्पेशल सर्विसेज ग्रुप SSG ज्वाइन किया। SSG सिर्फ एक यूनिट नहीं, ये वो जगह है जहां जिस्म से पहले आसाब का इम्तिहान होता है, जहां खौफ को दफन करना पड़ता है, जहां हुक्म से पहले हौसला और हथियार से पहले किरदार चाहिए होता है। बुनियादी कमांडो तरबियत मुकम्मल करने के बाद उन्हें फर्स्ट कमांडो बटालियन यिल्दरम की शाहीन कंपनी में तैनात किया गया। यहीं से टीएम की दास्तान शुरू हुई। वो जल्द ही न सिर्फ SSG बल्कि पूरी पाक फौज में जुर्रत, पेशावराना महारत और बेखौफ क़यादत की पहचान बन गए। फ्री फॉल में उनकी महारत एक अलग दास्तान थी। 1965 में टीएम को अमेरिका में स्काई डाइविंग कोर्स के लिए मुंतखब किया गया। ये एक बड़ा मौका था, मगर उनका दिल किसी कोर्स में नहीं, मैदान अमल में था। उन्होंने अमेरिका जाने से इनकार किया क्योंकि वो मकबूजा कश्मीर में खुफिया मिशन ऑपरेशन जिब्राल्टर का हिस्सा बनना चाहते थे। टीएम और उनके SSG साथी तारिक फोर्स का हिस्सा बने। इस फोर्स ने शुमाली इलाके में दुश्मन के अखब में दाखिल होकर द्रास कैंट के इलाके में कार्रवाई करनी थी। ये कोई मामूली रास्ता नहीं था। 17,000 से 18,000 फुट की बुलंदियां, सख्त मौसम, दुश्वार गुजार पहाड़ और दुश्मन का इलाका। 15 और 16 अगस्त 1965 के दरमियान ये दस्ते दुश्मन के इलाके में दाखिल हुए। टीएम ने उन 11 महीनों के दौरान दुश्मन के इलाकों में खामोशी से दाखिल होकर उनके मोर्चों, रसद और दिफाई निजाम को शदीद नुकसान पहुंचाया। हर कार्रवाई दुश्मन के लिए एक नया खौफ थी और हर कदम ये साबित कर रहा था कि जज्बा, हिकमत अमली और ईमान के सामने हर ताकत कमजोर पड़ जाती है। टीएम को इस जुर्रत पर अपना पहला सितारा जुर्रत मिला। 1970 में टीएम मेजर बने और पेशावर में पैराशूट ट्रेनिंग स्कूल के ऑफिसर कमांडिंग मुकर्रर हुए। 1970 टीएम अमेरिका के फोर्ट ब्रैग पैराट्रूपिंग स्कूल में एक स्पेशल कोर्स पर थे। वहां उन्हें कम तरीन बुलंदी पर पैराशूट खोलने का रिकॉर्ड मालूम हुआ, जो एक बरतानवी और एक भारतीय पैराट्रूपर के पास था। टीएम ने फौरन अपने इंस्ट्रक्टर से बरतानवी पैराट्रूपर के साथ मुकाबला करवाने को कहा। दिन मुकर्रर हुआ, दोनों जहाज से कूदे। वक्त गुजरता गया, जमीन करीब आ गई और खतरनाक हद आ पहुंची। सबको यकीन था कि बरतानवी जीतेगा। आखिरकार बरतानवी ने पैराशूट खोला और चंद लम्हों बाद टीएम ने पैराशूट खोला। जमीन पर पहुंचते ही सब हैरान रह गए। टीएम जीत चुके थे। एक अमेरिकी ने पूछा, Sir, did you not look at the altimeter? No, I was just looking at the British guy. Yeah. When he would open his parachute, I would open after him. यूं ये रिकॉर्ड टीएम के नाम हो गया।
1971 में उन्होंने रजाकाराना तौर पर मशरक़ी पाकिस्तान जाने का फैसला किया। वो वहाँ ऑपरेशंस में हिस्सा लेना चाहते थे। उनकी एक बड़ी कार्रवाई दरियाए मेघना पर वाक़े भीरा बाजार ब्रिज को महफूज बनाना थी। ये पुल निहायत अहम था। अगर दुश्मन इसे तबाह कर देता तो फौजी नक्लो हरकत मुतासिर हो सकती थी। 15 अप्रैल 1971 की सुबह तकरीबन 6 बजे SSG की शाहीन और जंगजू कंपनियों के दस्ते लेफ्टिनेंट कर्नल शकूर जान की कमांड में MI-8 हेलीकॉप्टरों के जरिए पुल के करीब उतारे गए। लैंडिंग जोन हदफ से तकरीबन 1 मील दूर था। शाहीन कंपनी की कमांड कैप्टन शौकत के पास थी, जबकि जंगजू कंपनी मेजर TM के जेरे कमान थी। दस्ते खामोशी से आगे बढ़े। सिर्फ 45 मिनट में पुल तक पहुंचे। दुश्मन कंट्रोल डेमोलिशन के जरिए पुल उड़ाने की तैयारी कर रहा था और फिर वो लम्हा आया जिसने TM की हाजिर दिमागी को अमर कर दिया। दुश्मन का एक सिपाही ब्रिज को तबाह करने के लिए डेमोलिशन का ट्रिगर दबाने ही वाला था। TM ने बर्फ रफ्तारी से कार्रवाई की और पुल बचा लिया। इस कार्रवाई में तकरीबन 200 मुखालिफ जंगजू मारे गए, 4 कैदी बनाए गए और भीरा बाजार ब्रिज अफवाज की नक्लो हरकत के लिए खोल दिया गया। 1971 की जंग में TM को दूसरा सितारे जुर्रत मिला। 1973 से 1979 तक 3 कमांडो बटालियन पुफिंदा TM की कमांड में बलोचिस्तान में भी ऑपरेशंस में तैनात रही। ये इलाका मुश्किल था। पहाड़, मौसम, फासले और ऐसा दुश्मन जो इलाके को अपनी हथेली की लकीरों की तरह जानता था। हिंदुस्तान के जर खरीद मुसल्ला गिरोह कबाइल की शक्ल में इन पहाड़ों में रूपोश थे। मालूमात महदूद थीं और हर कदम पर घात का इम्कान था। मगर TM ने अपनी बटालियन को सिर्फ कमांड ही नहीं किया, वो उनके साथ खड़े रहे। वो अभी मेजर ही थे जब उन्हें 3 कमांडो बटालियन का कमांडिंग ऑफिसर बनाया गया। वो 8 साल तक इस बटालियन की कमांड करते रहे, हत्ता कि कर्नल बनने के बाद भी। इसी मोहब्बत और एहतराम की वजह से पुविंदा आज भी अपनी बटालियन को TM's ओन कहते हैं। TM की जिंदगी का बड़ा हिस्सा ऐसे मिशंस में गुजरा जिनकी मुकम्मल तफसील आज भी सरकारी राजदारी में पोशीदा है। वो मकबूजा कश्मीर में दुश्मन के अक़ब में गए, सियाचिन से बलोचिस्तान तक तैनात रहे, सिंध के कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशंस किए, मशरक़ी पाकिस्तान के महाज पर रहे। अफगानिस्तान में सोवियत दौर के हवाले भी इनके नाम से जुड़ते हैं। इन्होंने श्रीलंकन फोर्सेस, बरतानवी SAS और अमरीकी स्पेशल फोर्सेस को भी तरबियत दी। ये कोई मामूली बात नहीं थी। दुनिया की एलीट फोर्सेस जिस शख्स से सीखें वो खुद किस मयार का सिपाही होगा। 1977 में TM को अपनी तवील और बहादुर सर्विस पर सितारा बसालत और सितारा इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा गया। 29 दिसंबर 1981 इंडियन एयरलाइंस का बोइंग 737 हाईजैक हुआ और लाहौर उतारा गया। हाईजैकर्स हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले शिद्दत पसंद थे। सूरत हाल हसास थी। मुसाफिर अंदर थे, हथियार अंदर थे। गलत फैसला खून रेजी बन सकता था। कर्नल TM ने मैकेनिक का लिबास पहना, हाईजैकर्स का एतमाद हासिल किया और जहाज के अंदर दाखिल हो गए। ये कदम सिर्फ बहादुरी नहीं था, ये आसाब की जंग थी। अंदर पहुंचकर उन्होंने और उनकी टीम ने तेजी से कार्रवाई की, हाईजैकर्स को काबू किया और मुसाफिरों को आजाद करा दिया। फिर आया 5 सितंबर 1986। पैन एम फ्लाइट 73 बंबई से न्यूयॉर्क जा रही थी। कराची में शेड्यूल स्टॉप ओवर के दौरान हाईजैक हो गई। जहाज में 360 मुसाफिर थे। इनमें पाकिस्तान, अमेरिका, भारत और मेक्सिको के शहरी शामिल थे। हाईजैकर्स 4 दहशतगर्द थे। 17 घंटे तक मुज़ाकरात चलते रहे। तनाव बढ़ता गया, मुसाफिर खौफ में बैठे रहे और रात 9:30 बजे हाईजैकर्स ने फायर खोल दिया। जहाज के अंदर चीखें बुलंद हुई, गोलियां चली, बेगुनाह लोग निशाना बने। इसी अफरा तफरी में पाकिस्तान का जवाब आया। SSG और क़यादत में ब्रिगेडियर TM, उन्होंने ज़रार कंपनी को लीड करते हुए जहाज को हिफाजत के हिसार में लिया। SSG ने मुसाफिरों को इमरजेंसी एग्जिट्स के जरिए निकलने में मदद दी। ज्यादातर मुसाफिरों को बचा लिया गया। तमाम हाईजैकर्स गिरफ्तार कर लिए गए। कुछ मुसाफिर जान से गए, कुछ जख्मी हुए, लेकिन अगर बर वक्त कार्रवाई ना होती तो नुकसान कहीं ज्यादा हो सकता था। यह ऑपरेशन TM की जिंदगी का एक बड़ा बाब बन गया।
टीएम ने सिंध के दरियाई कच्चे के इलाकों में ऑपरेशंस की कमांड की। ये इलाका दुश्वार रास्तों और डाकुओं के ठिकानों से भरा हुआ था। जराइम पेशा अनासिर इलाके को अच्छी तरह जानते थे। वो अचानक जाहिर होते, हमला करते और फिर गायब हो जाते। मकामी लोग भी खौफ में मुब्तला थे, मगर ब्रिगेडियर टीएम की क़यादत में एसएसजी ने इन इलाकों में भरपूर कार्रवाइयां की और बड़े हिस्सों को जराइम पेशा अनासिर से पाक किया। टीएम सख्त कमांडर थे, मगर अपने जवानों के लिए बहुत शफीक थे। वो खुश मिजाज, जिंदा दिल और शगुफ्ता तबीयत इंसान थे। खौफ उनके करीब नहीं आता था। इनके जवान इनसे मोहब्बत करते थे, क्योंकि वो इन्हें सिर्फ हुक्म नहीं देते थे, बल्कि इन्हें रास्ता दिखाते थे। 29 मई 1989 एविएशन स्कूल राहवाली। एविएशन पायलट्स की पासिंग आउट तकरीब में एक फ्री फॉल डिस्प्ले होना था। टीएम ने अपनी टीम से पहले MI-17 हेलीकॉप्टर से छलांग लगाई। हमेशा की तरह वो सबसे आगे थे। मगर इस बार कुदरत ने एक सान्या लिख रखा था। उनका मेन पैराशूट न खुला, वो इसकी रस्सियों में उलझ गए। उन्होंने अपने खंजर से रस्सियां काटने की कोशिश की, बैकअप पैराशूट खोलने की कोशिश की। आखिरकार मेन और बैकअप दोनों पैराशूट खुले, मगर जमीन बहुत करीब आ चुकी थी। नाजरीन, उनका खानदान और फौजी जवान सब बेबसी से देखते रह गए। वो शख्स जिसने दुश्मन की गोलियों को ललकारा, वो शख्स जो हर खतरे के सामने मुस्कुराया, वो उस दिन अपने रब के हुजूर हाजिर हो गया। ब्रिगेडियर तारिक महमूद शहीद हो गए। तहकीकात में वाज़ेह हुआ कि पैराशूट टेक्निकल मैल फंक्शन था। वो शहीद हुए भी तो कैसे? वर्दी में, बूट्स ऑन, अपनी टीम से आगे, एक कमांडर की तरह। टीएम की शहादत पर पूरी फौज ने गम महसूस किया। आर्मी चीफ जनरल मिर्जा असलम बेग ने भी अवामी तौर पर अपने दुख का इजहार किया। आज GHQ के दाखिली रास्ते पर पेशावर रोड और मरी रोड के संगम पर टीएम स्क्वायर उनके नाम की गवाही देता है। गुजरांवाला कैंट में उनकी यादगार मौजूद है। SSG सेंटर चिराट में उनकी वर्दियां महफूज हैं और रावलपिंडी में उनकी कब्र खामोशी से ये बताती है कि कुछ लोग जमीन के नीचे नहीं सोते, वो कौम की याद में जिंदा रहते हैं। ब्रिगेडियर तारिक महमूद का नाम सिर्फ SSG की तारीख का बाब नहीं, बल्कि फौज की बहादुरी का मयार है। वो सिर्फ एक अफसर नहीं थे, वो जुर्रत का इस्तिआरा थे और एक ऐसे कमांडर थे जिसने जिंदगी का हर बड़ा लम्हा सफ़े अव्वल में खड़े होकर गुजारा। 29 मई 1989 को जब वो इस दुनिया से रुखसत हुए तो उनकी उम्र सिर्फ 50 बरस थी, मगर इन 50 बरसों में वो इतना कुछ कर गए कि उनका नाम आज भी पाक फौज के बहादुर तरीन अफसरों में लिया जाता है। 2 मरतबा सितारे जुर्रत, सितारे बिसालत, सितारे इम्तियाज मिलिट्री और शहादत के बाद हिलाले शुजात। ये एजाज़ात सिर्फ तमगे नहीं, ये उस जिंदगी की गवाही हैं जो खतरे, कुर्बानी, क़यादत और वतन से वफादारी में गुजरी। इस टीम की क़यादत ब्रिगेडियर तारिक महमूद कर रहे हैं, जो कि टीएम के नाम से मशहूर है। 2 मरतबा सितारे जुरत और 1 सितारा बिसालत हासिल कर चुके हैं। फ्री फॉल जंप के बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में हिस्सा ले चुके हैं और अब तक 550 से ज़्यादा मरतबा छलांग लगा चुके हैं और वाहिद पाकिस्तानी हैं जिन्हें ये एजाज़ हासिल है। ब्रिगेडियर तारिक महमूद, पहला सितारा जुरत ब्रिगेडियर टीएम ने
1965 میں حاصل کیا اور دوسرا 1971 کی جنگ میں اور 1981 میں ستارہ رسالت حاصل کی اور یہ تمام تقریباً 100 سے زیادہ چھلانگیں لگانے کا تجربہ رکھتے ہیں۔ یہ دیکھیں کیسی خوبصورتی سے وہ زمین پر اترے ہیں، بغیر ڈگمگائے ہوئے، بغیر گرے۔